क्लास 12 फिजिक्स सेट 2 2024 346 FT। अब यहाँ खंड सा पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा क्वेश्चन समझने के लिए हमें पहले एन टाइप और पी टाइप में डिप्लेशन लेयर समझना होगा। डिप्लेशन लेयर का मतलब होता है अपक्षय परत और विभव प्राचीर। दूसरा विभव प्राचीर, जैसे हम जब when p type semiconductor are suitably joined to n type semiconductor, that at the contact surface a junction is formed which is called p-n junction. To understand the behavior of p-n junction, consider two types of the crystal, one p types and other n types. In p type semiconductor, majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electron. In n type semiconductor, majority charge carriers are electron and minority charge carriers are positive holes. तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं आपस में, p टाइप और n टाइप को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, हमें मालूम है कि जो p टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन चलता है? होल। उसमें चलते हैं होल। और मेजॉरिटी किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की मेजॉरिटी होती है इसमें। इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होता है, माइनस चार्ज कम होता है और इलेक्ट्रॉन चलता है। इधर जब हम एन टाइप को जोड़ते हैं इससे, एन टाइप को, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। उसमें कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें माइनस चार्ज मूव करता है, तो माइनस चार्ज इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक मेजॉरिटी में होते हैं और पॉजिटिव जो प्लस चार्ज होता है वो माइनॉरिटी में होते हैं। तो होता ये है, जब हम p टाइप और n टाइप को ज्वाइन करते हैं आपस में, p टाइप को, तो p से होल n की ओर चलने लगते हैं। हाँ, p से होल n की ओर जाते हैं। तो जो p से होल n की ओर जाते हैं, यानी प्लस चार्ज यहाँ पर कुछ होल्स माइनस से कंबाइन होकर, कुछ होल्स जो होते हैं माइनस से कंबाइन होकर माइनस प्लस कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कुछ होल्स जो है यहाँ पर किनारे आ जाते हैं, किनारे यहाँ पर किनारे की तरफ ये आ जाते हैं। उधर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, माइनस चार्ज। अब होता क्या है, ये बन जाती है डिप्लेशन लेयर। ये बन जाती है डिप्लीशन लेयर, यानी जिसको हम कहते हैं अपक्षय परत कहते हैं। तो अब अपक्षय परत बन जाने पर जब इधर से होल, इधर की p से होल n की तरफ चलता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज पहले बैठा है वो उसको रिपल कर देता है। n से जब इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, n यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ पर अपक्षय परत के अंदर बैठा है जो कि रुका है, चल नहीं रहा है, ये मूव नहीं करते हैं, तो माइनस को रिपल कर देता है। अब यहाँ करंट बहना रुक जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो बैटरी बन जाती है वो क्या होती है? माइनस, इधर माइनस सिरा होता है और ये वाला सिरा क्या हो जाता है? प्लस। माइनस और प्लस। ऊपर जो बैटरी बनती है वो बनती है कैसी? नहीं, सॉरी, इधर से जो बैटरी जोड़ते हैं, अब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? जब बैटरी का धन सिरा p टाइप सेमीकंडक्टर से n सिरा n टाइप माइनस सिरा n टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बायसिंग जो होती है वो उत्क्रम अभिन्नत हो जाती है। when p type semiconductor is connected to positive terminal of the battery and n type semiconductor is connected to negative terminal of the battery, then this biasing is called forward biasing। तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता यह है कि अब ये डिप्लेशन लेयर को तोड़ना है। इधर से प्लस को धक्का देता है, आगे बढ़ जाता है, इधर से माइनस को धक्का देता है, ये आगे बढ़ जाता है, फिर करंट चालू हो जाती है। रिवर्स में ऐसा नहीं, रिवर्स में अगर हम उल्टा जोड़ेंगे, माइनस इधर प्लस इधर, तो प्लस को माइनस खींच लेगा अपनी टर्मिनल पर, तो इसलिए उसमें करंट कम बहती है, क्षीण करंट बहती है, क्षीण धारा बहती है। तो ऊपर भी एक विभव पैदा हो जाता है, यहाँ माइनस और प्लस के बीच में। नीचे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से माइनस हो जाती है। उधर भी एक बैटरी बन जाती है, माइनस और प्लस, यहाँ प्लस और माइनस। तो यहाँ की बैटरी जो होती है और यहाँ की बैटरी होती है, उसमें दोनों में
टर्मिनल का डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए ये सवाल हमें तीसरे का घ लिखना। और जो इसमें जो डोपिंग करते हैं, जैसे पी टाइप में हम क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये साझा कर लेते हैं, ऐसे करके साझा कर लेते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 जर्मेनियम के परमाणु होते हैं, 3 तो कर लेते हैं, चौथा परमाणु बना नहीं पाता है। तो इसीलिए इसमें होल फ्री हो जाता है। डोपिंग अगर एल्युमिनियम मिलाएंगे उसका पोटेंशियल बैरियर अलग होता है। तो यहाँ पर इसका नाम होता है जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। पीएन संधि के दोनों साइड में जिसमें मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिप्लेशन रीजन। और यहीं पर एक बैरियर बन जाता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब ये तीसरे का घा सवाल है। और तीसरे का घा सवाल जो हमारे पास है उसका सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव जो हमारे पास है, जिसका नाम है अग्र विभव बराबर 20 वोल्ट, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो कितनी है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है। और सिलिकॉन का विभव प्राचीर कितना होता है, सिलिकॉन का विभव प्राचीर जो होता है ये ऊपर वाला, ये होता है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट होता है। विभव प्राचीर को हम लिखेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब नेट विभव निकाल ले। नेट विभव यानी कुल विभव कितना हो जाएगा, 20 माइनस 0.3, ये हमारे पास बन जाएगा। 20 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.3 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, ये कितना 9, यानी 19.7 वोल्ट। ये कितना बन जाएगा, 19.7 वोल्ट, ये हमारे पास बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ और दी है, अग्रधारा 10 मिली एम्पियर है, यानी जो करंट अग्रधारा जो यहाँ पर दी है, अग्रधारा यानी फॉरवर्ड करंट, अग्रधारा दी है 10 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को हम तुरंत चेंज कर लेते हैं, 10 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। फॉरवर्ड करंट, अग्रधारा का नाम है फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड करंट इतनी दी है। अब हमें क्या चाहिए है, हमें अग्र प्रतिरोध निकालना है। अग्र प्रतिरोध हमें लिखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगर प्रतिरोध R होता है और इसको हम लिखेंगे V/I। तो R बराबर V/I। B का मान कितना है, 19.7, और I का मान कितना है, 10 गुणे 10 की पावर -3। तो अब दशमलव हटाइए और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। तो R बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 157 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 0 हैं, 10 की पावर 2 है, और ये 10 की पावर -3 है। तो ये 10 की पावर -1 बच पाएगा, और उसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया, 1970 ओम। लेकिन हमें किलो ओम में चेंज करना है। तो किलो ओम में जब चेंज करना है तो किलो ओम में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, 1970/1000, ये 0 0 बदल जाएगा। तो 1.97 किलो ओम आएगा, या लगभग इसको हम लिख सकते हैं 2 किलो ओम। धन्यवाद, काट कर दो। हाँ।